जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और आज आप सबने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने गीता के पहले अध्याय को पढ़ा था। आज मैं उसी के प्रथम अध्याय के महात्म्य को पढ़ती हूँ। आप सुने तो आइए महात्म्य को सुनते हैं। एक समय पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कर पूजते हैं? मृग छाला ओढ़े, अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहने हुए हो, इनमें तो कोई पवित्र नहीं। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो, वह आप कृपा करके मुझको बताओ। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय सुनो, गीता के ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के धर्म व्यापते नहीं हैं। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हो, उसके श्रवण करने से क्या कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए और आगे भी होते रहेंगे। मैं तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण नैन मूंद कर अपने आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण चापती हुई महालक्ष्मी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस उन पुरुषों को व्यापती है जो जीव तामसी हैं, फिर आप तीनों गुणों से परे हो। श्री कृष्ण श्री नारायण प्रभु वासुदेव हो, आप जो नैन मूंद रहे हो यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भागवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आनंद में मैं मग्न रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप हैं, तैसे यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा हैं, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांघा हैं, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। सब गीता के जो श्लोक हैं वह मेरी नाड़ियाँ हैं और जो गीता के अक्षर हैं वह मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ में मैं हृदय में विचरता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे नारायण जी, जब श्री गीता का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ, सो मुझको कहो। तब नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए, सो सुनो। शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार किया करता था। उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को गया, वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ सर्प ने उसे डस लिया, तत्काल प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगे, फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता, फिर कुछ भिक्षा मांगकर लाए वह कुटुंब के साथ मिलकर खा लेता। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसको खाने पीने को की कोई खबर नहीं लेता। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देता। जब दिन चढ़ता फिर बैल पर चढ़कर मांगने चला जाता। कई दिन गुजरे तो बैल भूख के मारे गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। नगर के लोग देखते तो कोई उसे तीर्थ का फल देता, कोई व्रत का फल देता, कोई उस बैल के प्राण छूटे नहीं। एक दिन गणिका आई, उसने मनुष्यों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण जाते नहीं, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं, तब भी इसकी मुक्ति नहीं हो रही है। तब गणिका ने कहा, मैंने जो किया उसका फल मैं इस बैल के निमित्त देती हूँ। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने इसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ, पिता ने इसको विद्या दी।
तब इसको पिछले जन्म की सुध रही थी। यह अति सुंदर हुआ। इसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती। तू कौन है? तेरी क्या पहचान है? तू विप्र है? मैं वैश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैं विप्र के घर में जन्म लिया है। अब तू अपना वह पुण्य बता गणिका, जिससे तूने मेरा उद्धार किया था। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य का काम नहीं किया, पर मेरे घर में एक तोता था। वह कुछ पढ़ता था, मैं उसके वाक्य सुनती थी। तब उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा, तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, मुझको आपने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया, जा तू सूआ हो जा। तब मैं सूआ हुआ। एक दिन फंदक मुझे इस पकड़ कर ले गए। एक विप्र ने मुझे मोल लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन विप्र के घर चोर पड़े। उनको धन तो प्राप्त ना हुआ, पिंजरा उठाकर ले गए। उन चोरों की यह गणिका मित्र थी। मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य गीता के पहले अध्याय को पढ़ता हूँ, यह सुनती है। इस पर गणिका की समझ में नहीं आता, जो मैं पढ़ता हूँ वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था। सो श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल यह है। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। इतना कहते ही तोते की मुक्ति हुई। गणिका ने भी भले काम ग्रहण किए और नित्य प्रति स्नान करके गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करने लगी। इससे उसकी मुक्ति हुई। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो कोई अनजान कर भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे, उसे उसकी मुक्ति अवश्य होगी। सो ये गीता जी के पहले अध्याय का महात्म्य था। आप सब ने सुना और इससे सबका कल्याण होता है। अगर आपको मेरा ये अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। और अगले वीडियो में मैं आपके लिए गीता जी के दूसरे अध्याय को लेकर आऊँगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।